तनवीर है हुसैन के अदाए नूर की तनवीर है हुसैन। एक एक अदाए नूर की तनवीर है हुसैन, यानी रसूल पाक की तस्वीर है हुसैन, यानी रसूल पाक की तस्वीर है हुसैन। एक एक अदाए नूर की तनवीर है हुसैन। लड़ने से पहले सोच ले है किस सामना, लड़ने से पहले सोच ले है किस सामना, लड़ने से पहले सोच ले पहले सोच ले है किस सामना, शेरे खुदा की हाथ की शमशीर है हुसैन, शेरे खुदा के हाथ की शमशीर है हुसैन। एक एक अदाए नूर की तनवीर है हुसैन। और भी शेर लहजा फरमाए। छली हुआ है जिसे हर एक जुल्म का जिगर, छली हुआ है जिसे हर एक जुल्म का जिगर, छली हुआ है जिसे छली हुआ है जिसे हर एक जुल्म का जिगर, इस्लाम की कमान का वो तीर है हुसैन, इस्लाम के कमान का वो तीर है हुसैन। एक एक अदाए नूर की तनवीर है हुसैन। ये सोचते ही अपना मुक़द्दर चमक उठा, ये सोचते ही अपना मुक़द्दर चमक उठा, ये सोचते ही अपना मुक़द्दर चमक उठा, ये सोचते ही अपना सोचते ही अपना मुक़द्दर चमक उठा, हम जैसे बदनसीबों की तकदीर है हुसैन, हम जैसे बदनसीबों की तकदीर है हुसैन। एक एक अदाए नूर की तनवीर है हुसैन, यानी रसूल पाक की तस्वीर है हुसैन।
नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदास दस्तर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबौलादे अली, मज़हबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली, आदरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम, तमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मीज़नम, ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा तरहाए बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए सबसे पहले इंतहाई खुलूस अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आकाई नामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों के गम गुसार हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसबना में हदिये दरूद का नज़राना पेश करें। पढ़े बावाज़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदिल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में मनकबत के चंद शेर पहुंचा रहा हूँ, समात फरमा लें। एक मरतबा सारे लोग मिलकर बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मनकबत के चंद शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, समात फरमा लें। रज़ा सब्र का जौहर दिखा रहे हैं हुसैन, रज़ा सब्र का जौहर दिखा रहे हैं हुसैन, रज़ा सब्र का जौहर दिखा रहे हैं हुसैन, रज़ा सब्र का रज़ा सब्र का जौहर दिखा रहे हैं हुसैन, सितमगरों में खड़े मुस्कुरा रहे हैं हुसैन, सितमगरों में खड़े मुस्कुरा रहे हैं हुसैन, सितमगरों में खड़े मुस्कुरा रहे हैं हुसैन, रज़ा सब्र का जौहर दिखा रहे हैं हुसैन। और ये भी शेर बहुत प्यारा शेर आपकी खिदमत में पहुंचा, समात फरमा लें। पता पूरा मजमा मिलकर बोल दे या हुसैन, या हुसैन। अपनी बेदारी का सबूत पेश करें और आप
ये देखें कि आपके दिल में इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत है, तो इस हिसाब से आप इमाम आली मकाम का जिक्र करें। एक बार पूरा मजमा मिलकर बोल दे या हुसैन, या हुसैन। सितमगरों में खड़े मुस्कुरा रहे हैं हुसैन, खुदा की राह में खुद को लुटा रहे हैं हुसैन, खुदा की राह में खुद को लुटा रहे हैं हुसैन, खुदा की राह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की राह में खुद को लुटा रहे हैं हुसैन, वो करबला की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हुसैन, वो करबला की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हुसैन, वो करबला की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सितमगरों में खड़े मुस्कुरा रहे हैं हुसैन, सितमगरों में खड़े मुस्कुरा रहे हैं हुसैन। और ये भी शेर आपकी खिदमत में पहुंचा रहा हूं, समाज फरमा लें। एक बार आप लोग मिलकर बोल दें या हुसैन, या हुसैन। सारे लोग मिलकर बुलंद आवाज से बोल दें या हुसैन, या हुसैन। बहा के अपना लहू पे नवा के सरों में, बहा के अपना लहू ने नवा के सरों में, बहा के अपना लहू ने नवा के सरों में, बहा के अपना। सुभान अल्लाह, ज़मीं को अर्श का हम सर बना रहे हैं हुसैन, ज़मीं को अर्श का हम सर बना रहे हैं हुसैन, रज़ा सब्र का जो है दिखा रहे हैं हुसैन, सितमगरों में खड़े मुस्कुरा रहे हैं हुसैन। एक शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, समाप्त करें। मैदानी कयामत को, मैदानी कयामत का जो मंजर मैदानी करबला में कायम हुआ, यानी इमाम आली मकाम के जवान बेटे शहीद हो रहे हैं, 6 साल के हजरत अली असगर शहीद हो रहे हैं, हजरत इमाम आली मकाम के भतीजे जवान शहीद हो रहे हैं, और इमाम आली मकाम सबकी लाशों को उठाकर खेमे में लाते हैं और रख देते हैं। आखिर में इमाम आली मकाम ने खुद मैदान में जाकर शहादत का जाम नोश किया। अब आप इस मंजर को अपने ज़हन में रखें और शेर को समाप्त फरमाएं। न क्यों बपा हो कयामत का शोर खेमों में, न क्यों बपा हो कयामत का शोर खेमों में, न क्यों बपा हो कयामत का शोर खेमों में, न क्यों बपा हो। न क्यों बपा हो कयामत का शोर खेमों में, लाश कासिम अकबर किला रहे हैं हुसैन, लाश कासिम अकबर किला रहे हैं हुसैन, सितमगरों में खड़े मुस्कुरा रहे हैं हुसैन, रज़ा सब्र का जो है दिखा रहे हैं हुसैन। और आखिरी शेर पहुंचा रहा हूं, समाज फरमा ले। एक मरतबा पूरा मजमा मिलकर बोल दे या हुसैन, या हुसैन। ख्याल आया था उनका कि दिल हुआ रोशन, शायर कहते हैं इमाम
मकाम का ख्याल दिल में आया, वो अपने ख्याल को अपने शेर में बयान कर रहे हैं। ख्याल आया था दिल में, ख्याल आया था उनका कि दिल हुआ रोशन, ख्याल आया था, ख्याल आया था उनका कि दिल हुआ रोशन, नसीर सर तो बढ़ाओ वो आ रहे हैं हुसैन, नसीर सर तो बढ़ाओ वो आ रहे हैं हुसैन, नसीर सर तो उठाओ वो आ रहे हैं हुसैन, नसीर सर तो उठाओ वो आ रहे हैं हुसैन, सितमगरों में खड़े मुस्कुरा रहे हैं हुसैन। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद युदिल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यानी वो जो सच्चाई लाया और जिन्होंने उनकी तस्दीक की यही लोग मुत्तकी हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कल मैंने आपके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क व मोहब्बत के ताल्लुक से कुछ बातें पेश की थी कि हुजूर से मोहब्बत ये असले ईमान है। फिर उसके ज़िम्न में कई बातें मैंने आपके सामने पेश की। आज इस वक्त की थोड़ी देर की तकरीर में मैं आपके सामने खलीफे मुस्तफ़ा अमीरुल मोमिनीन खलीफे अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र करने की सादत हासिल करूंगा। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि वो अजीम ज़ात, वो अजीम हस्ती कि अंबिया इकराम के बाद दुनिया में तमाम लोगों से अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात पाक। हदीस पाक में है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिवाय नबी के और कोई शख्स ऐसा नहीं कि जिस पर आफताब तुलूब और गुरूब हुआ हो और वो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अफजल हो। मालूम हुआ कि इस दुनिया में नबी के बाद उनसे अफजल कोई पैदा नहीं हुआ। और एक दूसरी हदीस पाक में है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद तमाम लोगों में सबसे अफजल है। एक मर्तबा हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पर रौनको अफरोज हुए तो आपने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों में सबसे अफजल हैं, अफजलुन नास हैं, यानी लोगों में सबसे अफजल हैं। अगर किसी ने इसके खिलाफ कहा तो वो कज़्ज़ाब यानी झूठा है, उसको वो सजा दी जाएगी जो कज़्ज़ाबों के लिए शरीयत ने सजा मुकर्रर की है। और हजरत अबू मंसूर बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इस बात पर उम्मत मुस्लिमा का इजमा और इत्तेफाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बाद हजरत फारूक आज़म, उनके बाद हजरत उस्मान गनी, फिर हजरत मौला अली, फिर अशरे मुबशरा के बाकी हजरात सबसे अफजल हैं। उनके बाद बाकी असहाबे बद्र, फिर बाकी असहाबे उहुद, फिर बैतुर रिज़वान के सहाबा, फिर दीगर असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों में सबसे अफजल है। इसी को मौलाना हसन रजा खां फाज़ले बरेली अली रहमत व रिज़वान ने बड़े प्यारे अंदाज में फरमाया कि जो हुजूर ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से फरमाया कि ये अंबिया इकराम के बाद दुनिया में तमाम लोगों से सबसे अफजल हैं, तो बड़े प्यारे अंदाज में फरमाते हैं रसूल और अंबिया के बाद
अफजल है आलम में। फरमाते हैं रुsul और अंबिया के बाद जो अफजल है आलम में, ये आलम में है किसका मर्तबा सिद्दीक अकबर का। ये आलम में है किसका मर्तबा सिद्दीक अकबर का। ये सिद्दीक अकबर की जाते गिरामी है कि अंबिया इकराम के बाद तमाम लोगों में सबसे अफजल है। कम करा दें, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला की वो जात कि तमाम लोगों में अंबिया इकराम के बाद सबसे अफजल। हदीस पाक में है, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने आपकी बड़ी तारीफ और तौसीफ की। कुरान करीम की एक आयत करीमा है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यानी वो जो सच्चाई लाया और जिन्होंने उनकी तस्दीक की यही लोग मुत्तकी हैं। इस आयत करीमा की तफसीर में हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि वो फरमाते हैं कि अल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सद्दक़ा से मुराद हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला हैं, जिन्होंने सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की। ऐसे ही तफसीरुल मदारिक में भी है, इसी को इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तरजीह दी। ऐसे ही तफसीर रूहुल बयान में भी है। लिहाजा इन मुफस्सिरीन इकराम के बयान से साबित हुआ कि अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को मुत्तकी फरमाया। मालूम हुआ कि वो इस उम्मत के सबसे पहले मुत्तकी हैं और क़यामत तक पैदा होने वाले सारे मुत्तकियों के सरदार सैयदुल मुत्तकी हैं। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं अस्दकुस सादिकी सैयदुल मुत्तकी, चश्म गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की क्या जात, उनका कितना ऊंचा मकाम। हदीस पाक में उनकी बड़ी फजीलत बयान की गई है। हदीस पाक में है, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस पाक में है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी शख्स के माल ने मुझको इतना फायदा नहीं पहुंचाया कि जितना फायदा अबू बकर के माल ने पहुंचाया है। और ये हदीस शरीफ भी तिर्मिज़ी शरीफ में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ अबू बकर सुन लो, गारे सौर में तुम मेरे साथ रहे और हौज़े कौसर पर भी तुम मेरे साथ रहोगे। और तिर्मिज़ी शरीफ में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, वो कहती है कि हम मेरे वालिदे मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अंता अतीकुल्लाहि मिनन नार, यानी अल्लाह ने तुझे जहन्नम की आग से आजाद कर दिया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि उसी रोज से मेरे वालिदे मोहतरम का नाम अतीक पड़ गया। और अबू दाऊद शरीफ की हदीस शरीफ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया कि ऐ अबू बकर सुन लो, तुम मेरी उम्मत में सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कई बार जन्नत की बशारत दी। एक मरतबा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से आज कौन रोजेदार है। सहाबा इकराम का मजमा है, अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया कि तुम में से आज कौन रोजेदार है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला खड़े हुए, अर्ज किया प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया कि तुम में से आज किसी का नमाज जनाजा पढ़ा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला खड़े हुए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने पढ़ा है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से किसी ने किसी मरीज की इयादत की है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला खड़े हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने की है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी ने किसी मिस्कीन
को खाना खिलाया है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, अर्ज किया है प्यारे मुस्तफा मैंने, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुन लो, ये तमाम चीजें जिस शख्स के अंदर मौजूद हो वो जन्नती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो जात, वो शान, अल्लाहु अकबर। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा ऊंचा मकाम अता फरमाया है। आप खलीफे अव्वल हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यानी वो जो सच्चाई लाया और जिन्होंने उनकी तस्दीक की, यही लोग मुत्तकी हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह की राह में खर्च करने, सखावत करने के बारे में भी सारे सहाबा पर फौकियत रखते थे। हदीस शरीफ की दो मशहूर किताब तिरमिज़ी और अबू दाऊद शरीफ की हदीस शरीफ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ और अबू दाऊद शरीफ की हदीस शरीफ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये शान आप अंदाजा लगाएं। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज हम लोगों को अल्लाह की राह में सदका व खैरात करने का हुक्म फरमाया। चुनांचे उस वक्त मेरे पास काफी माल था। मैंने अपने दिल में सोचा, अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आगे बढ़ना किसी दिन मेरे लिए मुमकिन होगा तो वो आज का दिन होगा। मैं काफी माल खर्च करके आज उनसे सबकत ले जाऊंगा। चुनांचे हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आधा माल लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, अपने अहलो अयाल के लिए क्या छोड़ आए हो? तो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनके लिए आधा माल छोड़ आया हूं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कुछ भी उनके पास था वो सब ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि ऐ अबू बकर, अपने अहलो अयाल के लिए क्या छोड़ आए हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने अहलो अयाल के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूँ। मतलब ये कि मेरे और मेरे अहलो अयाल के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है। परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। हजरत फारूक आज़म फरमाते हैं कि मैंने अपने दिल में कहा कि मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कभी सबकत नहीं ले जा सकूंगा। ये हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है, ये उनका मकाम है। अब आइए, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उस आयत करीमा के ताल्लुक से एक बात अर्ज करता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यानी वो जो सच्चाई लाया, जिन्होंने उनकी तस्दीक की, यही लोग मुत्तकी हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हुजूर की तस्दीक की है, अब इस ताल्लुक से एक वाक़या मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाने से कब्ल, मुसलमान होने से कब्ल आप बहुत बड़े ताजिर थे। एक मर्तबा आप मुल्क शाम तिजारत के लिए तशरीफ ले गए। आपने वहां रात में ये ख्वाब देखा कि चांद और सूरज आसमान से उतर कर उनकी गोद में चले आए, उनके गोद में आ गए हैं। उन्होंने अपनी चादर मुबारक को अपने ऊपर ले लिया। सुबह हुई तो आप बुहैरा राहिब के पास गए, उससे अपना ख्वाब बयान किया, उससे ताबीर पूछी कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि चांद और सूरज आसमान से उतरकर मेरी गोद में आ गए हैं। मैंने ये ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर बताओ कि इसकी ताबीर क्या होगी। बुहैरा राहिब ने आपसे चंद सवाल किए, वो सवाल सुनिए। राहिब ने पूछा, मिन आइना अंता, आप कहां से आए हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब इरशाद फरमाया, मिन मक्का, मैं मक्का से आया हूं।
मैं मक्के का रहने वाला हूँ। फिर राहिब ने दूसरा सवाल किया, मिन अय्यहा, आप किस खानदान से हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब इरशाद फरमाया, मिन कुरैशिन, मैं कुरैश से ताल्लुक रखता हूँ। फिर राहिब ने तीसरा सवाल किया, अय्यु शैइन अंता, आप क्या काम करते हैं? आपने फरमाया, ताजिरन, ताजिर हूँ। राहिब ने सवालात के जवाब सुनकर कहा, इन सदक़ल्लाहु रुयाका फ़इन्नहु यबअनु यबअसु नबिय्यन मिन क़ौमिका तकूनु वज़ीरुहु फ़ी हयातिही व खलीफतुहु बाद वफ़ातिही। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ख्वाब को हकीकत बनाकर मुशाहिदा में इस तरह लाएगा कि तुम्हारी कौम में से एक नबी को मबूस फरमाएगा और तुम उनकी हयात में उनके वजीर होगे और उनके इंतकाल के बाद उनके नायब और खलीफा होगे। अब ये ताबीर सुनी, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला तो बहुत खुश हो गए। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या मोहम्मद मद्दलील वाला तदा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास अपने दावे की क्या दलील है? क्योंकि जो नबी होता है वो मोजज़ात लेकर आता है। अगर आप नबी हैं तो कोई मोजज़ा दिखाइए। शायर ने उस अर्ज को इस तरह बयान किया है, मोजज़ा दिखाइए ताकि आऊं मैं इस्लाम में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्रुयल्लती राइता फी शाम, क्या वो मोजज़ा कम है जो देखा मुल्क शाम में? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने जब ये सुना तो सोच में पड़ गए कि बात हुई दो के दरमियान, तीसरे को कैसे खबर हो गई? बात हुई मुल्क शाम में, मदीने वाले को कैसे खबर हो गई? समझ लिया वाकई सच्चे हैं, पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो गए। अब एक सवाल पैदा होता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के दिल में ईमान लाने की तड़प क्यों पैदा हुई? ईमान लाने का जज्बा क्यों पैदा हुआ? तो उसका वाहिद जवाब क्या होगा? उसका वाहिद जवाब ये होगा कि हुजूर ने गैब की बात बता दी। उन्होंने ख्वाब देखा था मुल्क शाम में। जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया तो उन्होंने आकर अर्ज किया, अगर आप नबी हैं तो कोई मोजज़ा दिखाइए। इसलिए कि उस वक्त के जो लोग मौजूद थे उनका यह अकीदा था कि जो नबी होगा वो लाज़मन गैब का भी होगा, उसे गैब का भी इल्म होगा। आपने ख्वाब देखा था मुल्क शाम में, हुजूर मौजूद हैं मक्के में। हजरत अबू बकर सिद्दीक खिदमत में हाजिर हुए, कहा अगर आप नबी हैं तो कोई मोजज़ा दिखाइए। हुजूर ने फरमाया, अर्रुयल्लती राइता फी शाम, क्या वो मोजज़ा कम है जो देखा मुल्क शाम में? यानी मुल्क शाम में तुमने जो ख्वाब देखा उसी की ताबीर तो मैं ही हूँ। तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये सुना तो कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो गए। अब सवाल पैदा हुआ कि आप ईमान क्यों लाए? तो उसका वाहिद जवाब ये होगा कि हुजूर ने खैर की बात बता दी। अब आप सोचे, एक जमाना वो था कि लोग हुजूर के इल्म खैर को देखकर दौलत ईमान से माला माल होते थे, और एक जमाना आज का है कि लोग हुजूर के इल्म खैर का इनकार करके अपने मोमिन होने का दावा करते हैं। आप अंदाजा लगाएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज किया कि मोजज़ा दिखाइए ताकि आऊं मैं इस्लाम में। इसलिए कि उस ख्वाब को सिवाय उस राहिब के और कोई नहीं जानता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के अर्ज करने पर जब हुजूर ने फरमाया, क्या वो मोजज़ा कम है जो देखा मुल्क शाम में? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को यकीन कामिल हो गया कि उस ख्वाब को सिवाय उस राहिब के और कोई नहीं जानता था। अरे जो ख्वाबों तक को जानता हो और ख्वाब भी हजारों मील दूर मुल्क शाम में देखा हो तो वो वाकई अल्लाह का रसूल और नबी है। पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो गए। ये थी तस्दीक जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने की, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस तरह फरमाया, वल्लज़ी जा बिसिद्क़ि
वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यानी वो जो सच्चाई लाया और जिन्होंने उनकी तस्दीक की यही लोग मुत्तकी हैं। आप अंदाजा लगाएं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की जात वो जात है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकी फरमाता है। अरे जिसको अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकी फरमाए, फिर उस हस्ती को जो गासिब और फासिक कहे, उससे बड़ा जालिम और कौन होगा। अल्लाह तबारक व तआला तो मुत्तकी फरमाए और ये जालिम गासिब कहे। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, अस्दक़ु सादिक़ी सैयदुल मुत्तक़ीन। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्दक़ु सादिक़ी सैयदुल मुत्तक़ीन, चश्म गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम, चश्म गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी, आप अंदाजा लगाएं, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की शान है, ये उनका मकाम है। कल आपने इश्क़ रसूल पर बात सुनी, हुजूर के इश्क पर बात सुनी कि हुजूर से सहाबा इकराम ने कैसे इश्क किया। आओ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या पेश करता हूँ। आप देखें कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे इश्क और मोहब्बत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। आप याद करें उस वक्त को कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में इस्लाम की तबलीग के लिए फिर रहे थे, गली कूचों में हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे। चुनांचे वो इब्तिदाई दौर हुजूर ने ऐलाने नबूवत किया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह अक़ीदत और मोहब्बत रखते थे। चुनांचे जब इस्लाम कुछ लोगों ने कबूल किया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इस्लाम की तबलीग खुल्लम खुल्ला की जाए। पहले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमाया, लेकिन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो सब लोगों को साथ लेकर मस्जिद हराम में तशरीफ ले आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने खुतबा शुरू फरमाया और ये सबसे पहला खुतबा है जो इस्लाम में पढ़ा गया। हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला उसी रोज इस्लाम लाए। खुतबे का शुरू होना था कि चारों तरफ से मुशरिकीन मुसलमानों पर टूट पड़े। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की अज़मत और शराफत मक्के मुकर्रमा में मुसल्लम थी, उसके बावजूद आपको इस कदर मारा कि आप बेहोश हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के कबीले के लोग आपको वहां से उठा कर ले गए। किसी को भी ये उम्मीद न थी कि मुशरिकीन के इस मार के बाद आप जिंदा बच सकेंगे। आपके कबीले के लोग मस्जिद काबा में आए और ऐलान कर दिया, अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला इस हादसे में इंतकाल कर गए तो हम उनके बदले में उतबा बिन रबीया को कत्ल करेंगे, इसलिए कि उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को मारने में बहुत ज्यादा हिस्सा लिया था। शाम तक आप बेहोश रहे। जब होश में आए तो सबसे पहला लफ्ज ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। लोगों ने बहुत मलामत की कि उन्हीं के साथ रहने की वजह से ये मुसीबत पेश आई है और दिन भर बेहोश रहने के बाद जब होश में आए हैं तो सबसे पहले उन्हीं का नाम ले रहे हैं। अरे सबसे पहले उनका नाम क्यों न ले कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के खून के एक एक कतरे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूद थी। बाज लोग तो इस ख्याल से उठकर चले गए कि जब बोलने लगे हैं तो जान भी बच जाएगी। जाते हुए लोग आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत उम्मुल खैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कह गए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के खाने पीने के लिए किसी चीज का इंतजाम करें। वो जो कुछ भी तैयार करके लाई और खाने के लिए बहुत कहा, मगर आशिके सादिक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की यही एक सदा थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। आपकी वालिदा ने फरमाया कि हमें नहीं मालूम कि उनका क्या हाल है। आपने फरमाया कि हजरत उमर की बहन हजरत उम्मे जमील रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ्त करो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। वो अपने शहजादे की उस बेताबाना दरखास्त को पूरा करने के लिए दौड़ी हुई हजरत उम्मे जमील रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास गई। उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
हाल दरियाफ्त किया। वो भी उस वक्त तक अपने इस्लाम को छुपाए हुए थी, उन्होंने टाल दिया और कोई वाज़े जवाब नहीं दिया और कहा कि अगर तुम कहो तो मैं चलकर तुम्हारे बेटे को देखूं कि उनका क्या हाल है। उन्होंने कहा कि हाँ चलो। हजरत उम्मे जमील उनके घर गई और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की हालत देखकर रोने लगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल दरियाफ्त किया तो उन्होंने आपकी वालिदा की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि वो सुन रही हैं। आपने फरमाया कि इनसे न डरो। फिर हजरत उम्मे जमील रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं। आपने फरमाया कि इस वक्त कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि हजरत अरकम रज़ी अल्लाह तआला के घर में तशरीफ रखते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया तो कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, कसम है खुदाए वहदहू ला शरीक की कि मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक हुजूर की ज़ियारत नहीं कर लूंगा। आपकी वालिदा मोहतरमा बहुत ज्यादा बेकरार थी कि आप कुछ खा पी लें, मगर आपने कसम खाई कि मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक हुजूर की ज़ियारत नहीं कर लूंगा। तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने लोगों की आमद और रफ्त के बंद हो जाने का इंतजार किया ताकि कहीं ऐसा न हो कि कोई आपको देखकर फिर अज़ियत पहुंचा दे। जब रात का बहुत हिस्सा गुजर गया, लोगों की आमद और रफ्त बंद हो गई, तो आपकी वालिदा मोहतरमा आपको लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत अरकम रज़ी अल्लाह तआला के घर पहुंची। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने आशिके सादिक से लिपट कर रोए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की हालत देखकर सब रोने लगे। इस वाक़े से साफ जाहिर है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गायत दर्जे मोहब्बत थी। और क्यों ना हो, मोहम्मद है मताए आलमे इजाज से प्यारा, मोहम्मद है मताए आलमे इजाज से प्यारा, पितर मादर बिरादर मालो जा औलाद से प्यारा। अब आपने देखा ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के दिल में हुजूर से कैसा इश्क था, हुजूर से कैसी मोहब्बत थी कि आपने फरमाया कि जब तक मैं हुजूर की ज़ियारत नहीं कर लूंगा तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। ये इश्क हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला का ऐसा इश्क था। अब इश्क सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला की बात चल रही है तो एक और वाक़या मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक मरतबा बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद जोदिल करम वाला आलिहि व सहाबी बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह इश्क मोहब्बत की। अब इसके मुस्तफ़ा की बात आई है तो एक और रवायत का मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा से मदीने मुनव्वरा की जानिब जब आपने हिजरत फरमाया तो मक्का मुकर्रमा से जब आप गारे सौर पर पहुंचे, गारे सौर की बुलंदी और ऊंचाई हाजी हजरात से पूछिए कि कितनी बुलंद है, लेकिन कुर्बान जाए हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला की कुव्वत और ताकत के अपने कंधों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाए हुए हैं, एड़ियों के बल चल रहे हैं, जमीन पथरीली है, पहाड़ की बुलंदी है, लेकिन आपको कोई थकन नहीं है। इतने अजीम बहादुर थे, ऐसा इश्क़ मुस्तफा कि हुजूर का कदम जमीन पे रखने न दिया, हुजूर को अपने पीठ पर उठा लिया। पहाड़ों पे चल रहे हैं, कई किलोमीटर ऊंचा पहाड़, उस पर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर चल रहे हैं, हुजूर को अपने कांधों पर उठाए हुए हैं। अब एक नुक्ते की बात यहाँ पर मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, अगर आप अपने जहन को मेरी जानिब मबसूल रखें तो एक नुक्ते की बात मैं आपके सामने पेश कर दूं कि जिस जगह हुजूर आराम फरमा है, मदीने मुनव्वरा में जिस जगह अल्लाह के प्यारे हबीब आराम फरमा है, जमीन का वो हिस्सा जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्मे अतहर से मिला हुआ है, जमीन का वो टुकड़ा, उसका मकाम ये है कि वो अर्श से भी अफजल है, लौह कलम से भी अफजल है, कुर्सी से भी अफजल है। यानी अल्लाह ने उस जमीन के टुकड़े को ये मकाम दिया कि वो अर्श से भी अफजल,
अर्शो कुर्सी से भी अफजल। गोया हुजूर के जिस्म से उस टुकड़े को जब निस्बत हासिल हुई तो उसका मकाम ये हो गया कि जमीन का वो टुकड़ा अर्श से अफजल हो गया। तो गोया जिस वक्त हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर को अपने पुश्त पर उठाए हुए थे और गारे सौर की बुलंदियों पर लेकर चल रहे थे, हुजूर का जिस्म हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म से मस हुआ। तो उस वक्त हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पुश्त अर्श से भी अफजल थी, लौह कलम से भी अफजल थी, अर्शो कुर्सी से भी अफजल थी। ये मकाम सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांधों पर उठाए हुए हैं, एड़ियों के बल चल रहे हैं, जमीन पथरीली है, पहाड़ की बुलंदियों को तय कर लिया, गारे सौर तक पहुंच गए। जब गारे सौर तक पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस गार के अंदर न दाखिल हो, इसलिए कि कोई तकलीफ देने वाली चीज हो तो उससे आपको तकलीफ पहुंचे, ये मेरे दिल को गवारा नहीं, आप यहीं ठहर जाएं, मैं गार के अंदर दाखिल होता हूं। कोई तकलीफ देने वाली चीज हो तो उससे तकलीफ मुझे पहुंचे, आप महफूज रहें। चुनांचे हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गार के अंदर दाखिल हो गए। उस गार को खूब साफ कर लिया। जब गार को साफ कर लिया, दिल मुतमईन हो गया, दिल सुकून में आ गया कि अब कोई खतरा नहीं, सारा मामला साफ हो गया, सारी चीजों को दुरुस्त कर दिया। तो हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप अंदर तशरीफ ले आए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, जिसको सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रवायत किया है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सख्त प्यास लगी हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने ये अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सख्त प्यास लगी हुई है। अब आप अंदाजा लगाएं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद पैदल चलकर गार तक पहुंचे हैं, सब बुलंदियां खुद तय की हैं। आपको उस चीज का अच्छी तरह इल्म था कि इतनी बुलंदी पर पानी कहां, रास्ते में कहीं पानी दिखा, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शिद्दते प्यास का अर्ज करना हिकमत से खाली न था। ये उनको भी मालूम था कि पानी नहीं, मगर उनका ये अकीदा था कि जिस हस्ती के साथ आया हूँ वो हस्ती मुख्तारे कायनात है, अगर वो चाहे तो यहाँ भी पानी पिला सकते हैं। तभी तो अर्ज किया था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अर्ज करने पर हुजूर ने नहीं फरमाया कि ऐ अबू बकर, यहाँ मैं तुम्हें कैसे पानी पिला सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो कोई इख्तियार नहीं। नहीं नहीं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़हब इला सदरिल गार फशरिब, गार के दरमियान में जाओ और पानी पी लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फंतलक़्तु फशरिबतु मान अहला मिनल असली व अबयद मिनल लबनी व अज़का राहियतन मिनल मिस्क, बस मैं गया पानी पिया जो शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद, मुझको अंबर से ज्यादा खुशबूदार है। सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद व दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेली अलैहि रहमतु व रिज़वान बड़े प्यारे अंदाज में झूम कर इरशाद फरमाते हैं, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं गया पानी पिया जो शहद से ज्यादा मीठा था, दूध से ज्यादा सफेद था, मुझको अंबर से ज्यादा खुशबूदार। आप फरमाते हैं कि जब मैं पानी पीकर वापस आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शरबता, तुमने पानी पी लिया? तो मैंने अर्ज किया, नाम या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, क्या मैं तुमको बशारत न सुना दूं? तो हजरत
अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं जरूर सुनाइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तआला अमर अल मलक अल मुअक्किला बि अनहारिल जन्नति इनुखरुज लहरल मिनल जन्नतिल फिरदौसी इला सदरिल गारी फशरिबतु अबा बकरीन। अल्लाह तबारक व तआला ने अनहारे जन्नत के सदर फरिश्ते से फरमाया कि जन्नतुल फिरदौस से एक नहर खोद कर खार के किनारे तक पहुंचा दो ताकि मेरे सिद्दीक अकबर प्यास बुझाएं। उस पर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला ने अर्ज किया, वले इंदल्लाहि हाज़िहिल मंज़िलतु, क्या अल्लाह के यहाँ मेरा इतना बड़ा मर्तबा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम व अफजलु, हाँ और इससे भी अफजल हो, वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन ला यदखुलुल जन्नता मुबग़िज़ुहु वलौ कान लहू अमलु सबईन नबिय्यन। हुजूर ने फरमाया, मुझे उस जात की कसम जिसने मुझे नबी बरहक मबूस फरमाया है, तेरे साथ बुग़्ज़ रखने वाला हरगिज़ जन्नत में दाखिल न होगा, अगरचे उसके अमल 70 अंबिया के बराबर हो। आप अंदाजा लगाएं, ये मकाम सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीद आज़म, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला का मकाम कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में खलीफे मुस्तफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला से बुग़्ज़ हो, वो 70 नबियों के बराबर अमल भी रखता हो तो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। आज कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अमल करो, अमल काम आएंगे, अकीदा वगैरह मसलक वगैरह को छोड़ो, ये फितना है। अमल करना चाहिए, अमल से नजात है। अमल की रट लगाकर जान में फंसाने वाले इन बदमज़हबों और गुस्ताखों को ये भी सोचना चाहिए कि अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक बुनियादी चीज अकीदा है। जैसा कि इस रवायत से अज़हर मिन अश-शम्स है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता मुबग़िज़ुहु लौ कान लहू अमलु सबईन नबिय्यन, कि तुम्हारे साथ बुग़्ज़ रखने वाला 70 नबियों के बराबर अमल रखता हो तो भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो मालूम हुआ अमल तब काम आएंगे जिसके दिल में खलीफे मुस्तफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला की मोहब्बत हो, और जो खलीफा मुस्तफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला से बुग़्ज़ रखता हो तो 70 नबियों के बराबर अमल रखने वाला भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो आप सोचें कि जिसके दिल में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला का बुग़्ज़ हो, जब वो 70 नबियों के बराबर अमल कर ले तब भी वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो फिर दिल में जो बुग़्ज़ मुस्तफा रखता हो, हुजूर से दुश्मनी रखता हो, वो कैसे जन्नत में दाखिल हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जहां अमल का हुक्म फरमाया है वहां पहले ईमान का जिक्र फरमाया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, ऐ ईमान वालों नेक अमल करो। पहले ईमान और अकीदे का जिक्र किया, फिर अमाले सालिहा का जिक्र किया। आओ मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला का अकीदा और उनका मकाम उम्मते मुहम्मदिया के जलीलुल मर्तबत मुफस्सिर जो सबके नजदीक मुत्तफिका मुफस्सिर हैं, हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी अली रहमा की लाजवाब तफसीर कबीर से पेश करता हूँ। हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी अली रहमा अपनी तफसीर कबीर में दर्ज फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला एक दफा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आप हाजिर हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपनी अंगूठी मुबारक दी। बस इसी पर मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगा। बस यही रवायत में पेश करके आप हजरात थोड़ा बेदारी का सबूत पेश करें। सारे लोग मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला की अज़मत पे बात चल रही है। बस ये आखिरी रवायत में इसी पर बात को मुकम्मल कर देता हूँ कि देखें कि खलीफा मुस्तफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी अकीदत, कैसी मोहब्बत थी, और उनका अकीदा आप देखें, उनका मकाम देखें। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी अंगूठी मुबारक दी और फरमाया, उक्तु फीहि
ला इलाहा इल्लल्लाह, इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा लाओ। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नक्काश के पास तशरीफ ले गए। आपने उससे इरशाद फरमाया उक्तुब फीही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नक्काश ने लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चुनांचे आपने वो अंगूठी लाकर हुजूर की बारगाह में पेश कर दी। जब हुजूर ने उस अंगूठी को देखा तो उस पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अबा बकर मा हाज़िहि ज़वाइद, ऐ अबू बकर ज़ायद तुमने क्या लिखाया है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं चाहता था कि आपका नाम अल्लाह के नाम से जुदा हो, बाकी मैंने नहीं लिखने को कहा। कि इतने में हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से पैगाम लेकर हाजिर हुए। अर्ज किया है प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अबू बकर का नाम मैंने लिखा है इसलिए कि सिद्दीक अकबर इस बात पर राजी ना हुए कि आपका नाम मेरे नाम से जुदा कर दें। तो अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर राजी नहीं कि सिद्दीक अकबर का नाम आपके नाम से जुदा हो जाए। आप अंदाजा लगाएं ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का मकाम है, ये उनका रुतबा है। और इस रवायत से ये भी वाज़ेह हुआ कि वो हजरत जो हुजूर से इश्क मोहब्बत करते हैं उनकी बारगाह खुदाबंदी में कितनी कदर व मंजिलत है कि हजरत जिब्रील अमीन पैगाम लेकर आए। अर्ज किया है प्यारे मुस्तफा अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अबू बकर का नाम मैंने लिखा है इसलिए कि सिद्दीक अकबर इस बात पर राजी ना हुए कि आपका नाम मेरे नाम से जुदा कर दें। तो अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर राजी नहीं कि सिद्दीक अकबर का नाम आपके नाम से जुदा हो जाए। आप अंदाजा लगाएं, इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, जहां तो तुमको मिलेगा, जहां में जो चीज है वो तो हासिल होगी, लेकिन लौहो कलम भी तेरे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया लेकिन दिल में पहले इश्क़ रसूल पैदा करना होगा, मोहब्बत रसूल के चिराग को दिल में रोशन करना होगा। इसलिए कि आपने देखा कि ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ये हुजूर से कैसा इश्क फरमा रहे हैं कि अपनी जान की सहाबा इकराम ने कोई परवाह न की, अपनी जान का नजराना हुजूर पर पेश कर दिया। तो अल्लाह ने उन्हें वो मकाम वो रुतबा दिया कि उनका तज़किरा आज भी हो रहा है, कल भी होता रहेगा और सुबह क़यामत तक होता रहेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को अल्लाह ताला ने वो मकाम दिया कि दुनिया में अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद तमाम लोगों में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की बस एक और रवायत पेश करके उनकी शान में मैं अपनी बात को मुकम्मल कर देता हूँ। एक मतलब बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के ताल्लुक से किताबों में एक रवायत मिलती है कि जब आपका बचपन का आलम था, अभी आप ईमान नहीं लाए थे, आपके वालिद मोहतरम आपको बुतखाने लेकर गए और बड़े बड़े बुत बने हुए थे, उनको दिखाकर कहा कि ये तुम्हारे बुलंदो बाला खुदा हैं, तुम इनको सजदा करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने उन बुतों की तरफ देखकर इरशाद फरमाया, आपके वालिद तो ये कहकर आपको छोड़कर बाहर चले गए, आप उन बुतों के सामने खड़े होकर उनसे इरशाद फरमाया, अगर तुम वाकई खुदा हो तो मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो। उसने कोई जवाब न दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने फिर उस बुत को मुखातब करके फरमाया, अगर तू खुदा है मैं बरहना हूं, मुझे कपड़ा पहना दे। लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने उस बुत को मुखातब करते हुए फरमाया, अगर तू खुदा है तो मैं तुझको एक पत्थर मारता हूं, अगर तू खुदा है तो अपने आप को बचा। चुनांच हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने बकुव्वत सिद्दीकी
उस बुत को जब आपने पत्थर मारा तो पत्थर चूर चूर हो जाता है, जमीन पर गिरकर रेजा रेजा हो जाता है। जब आपके वालिद ने ये आवाज सुनी तो आप अंदर आए, देखा तो आपको उन्होंने डांटा और पकड़कर घर लाए। तो आपकी वालिदा ने कहा कि इन्हें कुछ न कहें। जब ये पैदा हुए थे तो आसमानों से आवाज आ रही थी कि आसमानों पर इनका नाम सिद्दीक है और अल्लाह ताला इनको बड़ा ऊंचा मकाम अता करेगा। इस वाक्य को पेश करने का मकसद ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने दौरे जाहिलियत में भी आपने बुत की पूजा न की, उसके आगे अपने सर को न झुकाया, बल्कि आप बचपन ही से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ अपनी लौ को लगाए हुए थे। ये मकाम सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला है। अल्लाह ताला ने इन्हीं के ताल्लुक से कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यानी वो लोग हैं, यानी वो जो सच्चाई लाया और जिन्होंने उनकी तस्दीक की, यही लोग मुत्तकी हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की क्या शान, क्या मकाम। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स के माल ने मुझको इतना फायदा नहीं दिया कि जितना फायदा अबू बकर के माल ने पहुंचाया है। फिर हुजूर ने आपको कई बार जन्नत की बशारत दी। हदीस पाक में है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने आपकी बारगाह में अपने घर बार को लुटा दिया। लुटाया रागे हक में घर कई बार से मोहब्बत से, मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह की राह में आप खर्च करने, सखावत करने के बारे में भी सारे सहाबा पर फौकियत रखते थे। चुनांचे जब हुजूर ने सदका व खैरात करने का हुक्म दिया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के पास जितना माल था, आप सारा माल लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया, अबू बकर अपने अहल व अयाल के लिए क्या छोड़ आए हो, तो अर्ज किया, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहल व अयाल के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूं। मतलब ये कि मेरे और मेरे अहल व अयाल के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है। हजरत जिब्रील अमीन जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और हजरत जिब्रील अमीन को जब हुजूर ने देखा कि वो फटा हुआ कम्बल पहने हुए हैं, उसमें पिंदे लगे हुए हैं, आपने इरशाद फरमाया, जिब्रील अमीन तुम्हारा ये लिबास, तुम्हारा नूरानी लिबास क्या हो गया? वो नूरानी लिबास जो तुम पहनते थे वो क्या हो गया? तो हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, ऐ प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरअसल बात ये है कि आपके खलीफा, आपके यार गार हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने आप अब उनके पास जितनी चीजें थी वो सारी चीजों को लाकर आपकी बारगाह में पेश कर दिया। उनके पास एक कुर्ता था, उन्होंने उसको उतार कर उसी माल में शामिल कर दिया जो आपके पास लाकर उन्होंने पेश किया, और एक फटा हुआ कम्बल उन्होंने ओढ़ लिया, प्योंदे लगे हुए जो कम्बल उन्होंने ओढ़ लिया। वो अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद आए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मलाइका में ये ऐलान कर दिया कि तमाम मलाइका वही लिबास पहन ले जो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला पहने हुए हैं। ये मकाम हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला का है। इसी ताल्लुक से मौलाना हसन रज़ा खां फाज़ली बरेली अली रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, लुटाया राज हक में घर कई बार से मोहब्बत से, लुटाया राज हक में घर कई बार इस मोहब्बत से, लुट लुट कर हसन घर बने गया सिद्दीक अकबर का, कि लुट लुट कर हसन घर बने गया सिद्दीक अकबर का। यारे गार महबूब खुदा सिद्दीक अकबर का, रुसूल और अंबिया के बाद अफजल है जो आलम में, ये आलम में है किसका मर्तबा सिद्दीक अकबर का। अल्लाह
ताला कुरान करीम में फरमाता है वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ये मुख्तसर सी थोड़ी देर की गुफ्तगू थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। इंशाअल्लाह ताला कल खलीफे दूम हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की सीरत बयान करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम जो इस महफिल में हाजिर हैं अपने हबीब पाक के सदक़े से उन सब की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा ले और उनकी मुरादों को कबूल फरमा ले, उनकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम अपने हबीब पाक के सदक़े से हम सबको अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, उनके इश्क में मरने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको जो इस महफिल में हाजिर हैं सबको अपने हबीब पाक के सदक़े में सबकी जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा दें और सबके कारोबार में, दीन और ईमान में, रिस्क में, उम्र में, औलाद में तरक्की और बरकत अता फरमा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मुख्तसर से गुफ्तगू आपके सामने मैंने पेश कर दी। फिर कल इंशाअल्लाह कुछ बातें आपके सामने पेश करूंगा। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बात था। वाखिरु दावाना